कि उठो उठो सनातनी, उठो उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। क्योंकि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा भारत सनातनी राष्ट्र बन ही नहीं सकता। मैं पहले बागेश्वर बाबा जब हिंदू राष्ट्र की बात करते थे मुझे बुरा लगता था भाई साहब, लेकिन जो आपने कहा ना कि मौन व्रत संकल्प ये वो, तो मैंने कहा आज वो सकारात्मक दृष्टिकोण से इसका बात उठा रहे थे तो एक न एक दिन ये भी साहित्यिक व्यक्ति बदल गया। जब मस्जिद की खुदाई हो रही थी बाबरी मस्जिद की तो तमाम ओसेस निकले, मस्जिदों के बारे में क्या निकला? कुछ नहीं निकला। और ये लोग कहते हैं हम 13 बच्चे करेंगे, 14 बच्चे करेंगे, पूछा जाता है तो अल्लाह की देन है, और रोजगार मोदी जी से मांगते हैं। अरे जब सब अल्लाह की देन है तो रोजगार मोदी जी से क्यों मांग रहे हो भाई? और अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो 29 में योगी जी को पीएम बनाना है, अदरवाइज भारत की हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना साकार नहीं हो पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक संकल्प लिया है। इस संकल्प के लिए उन्होंने मौन व्रत धारण किया। पूरे नवरात्रों के लिए 9 दिन का मौन व्रत है और संकल्प है हिंदू राष्ट्र का। वो कई बार अलग अलग मंचों से, मीडिया के माध्यम से, अपने कथावाचनों के जरिए हिंदू राष्ट्र की मांग करते आ रहे हैं। अब इसको लेकर इस बार मौन व्रत रखा है। क्या संकल्प पूरा हो पाएगा? क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? इस पर बात करेंगे। सर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया है, कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। कि क्या इस मौन में इतनी ताकत होगी कि जो इस देश के हिंदुओं को एकत्रित करेगी और भारत सरकार के हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेगी आगे चलकर? देखिए, ऐसा है कि श्रद्धा से और आस्था से जब कोई भी हम संकल्प लेते हैं, मैं एक साहित्यिक व्यक्ति हूँ, मैं कवि और लेखक भी हूँ, तो मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि सकारात्मक दृष्टिकोण से किया गया प्रयास सदैव सकारात्मक परिणाम देता है। यदि आपका इंटेंशन सही है, इंटेंशन व्यक्तिगत स्वार्थ से हटके है, समाज कल्याण, देश कल्याण, राष्ट्र के कल्याण से है, और जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उस धर्म की रक्षा के लिए, उस धर्म को जीवित रखने के लिए, उस धर्म के अस्तित्व को बचाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं आपके संकल्प को, आपके व्रत को, आपके उसको ऊपर वाला भी देखता है, भगवान देखता है, और भगवान कहीं ना कहीं आपकी उसमें मदद करता है। मैं एक बात बताऊं, चूँकि मैं साहित्यिक व्यक्ति हूं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कोई ऐसी बात ना बोलूं, शब्दों की मर्यादा में रहे, और कोई ये ना कहे कि आप जो है आप मतलब किसी के उसमें मतलब इंसानियत के विरुद्ध बोल रहे हो। क्योंकि सबसे पहली बात इंसानियत है। हम हिंदू बाद में है, मुस्लिम बाद में है, सिख बाद में है, ईसाई बाद में है, जैन बौद्ध बाद में है, पहले हम इंसान हैं। तो लेकिन एक ये भी है, चूँकि आप एक बड़ा अच्छा मतलब, और ऐसे डिबेट अच्छी लगती है जब थोड़ा सा 1 to 1 बात होती है, तो एक ये भी बात है कि एक लिमिट तक इंसानियत भी देखी जानी चाहिए। जब कोई एक पक्ष या कोई एक व्यक्ति या कोई एक राजा या कोई एक समूह या कोई एक पंथ या कोई एक मजहब जब इंसानियत को रौंदने का काम कर दे तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना जो है वो वाजिब है। मैं इससे कहीं भी जो है वो इसको गलत नहीं मानता। कहा गया हमारे गीता में कि धर्मो रक्षित रक्षित, धर्म के लिए शस्त्र उठाना भी धर्म का काम है। हमारे सनातन धर्म में पहले ये कहा गया है कि पहले शास्त्र से समझाओ, और नहीं समझता है तो शस्त्र से समझाओ। और मैं आपको बताऊं कि मैं इससे पहले माँ सरस्वती की कृपा से एक कार्यक्रम था, जनवरी में ही था, जनवरी 27-28 जनवरी को 2024 को एक कार्यक्रम था भिवाड़ी में, राजस्थान में धर्म सभा आयोजित थी, और वहाँ पे उसके मुख्य अतिथि थे सदगुरु रितेश्वर जी, आप जानते होंगे, और भी तमाम बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े का मतलब एक सम्मानित और एक मतलब जो एक अच्छे संत जिनकी उनकी मतलब गणना एक अच्छे संतों में होती है, वो भी थे, और भी तमाम लोग थे। तो वहाँ हमें भी जो है मतलब माँ सरस्वती की कृपा से आमंत्रण मिला, मैं भी वहाँ गया। तो मैंने भी अपनी जो भी धर्म से संबंधित और समाज कल्याण और देश कल्याण से संबंधित अपनी बातें कही। उसके बाद मैं जब मंच से उतरा तो कुछ लोगों ने, आप जैसे ही पत्रकार भाइयों ने, हमारा बाइट लिया। तो वहाँ अचानक उन्होंने हिंदू राष्ट्र से मतलब जो है वो संबंधित बात करी। तो मैंने कहा कि मैं देश को हिंदू राष्ट्र नहीं सनातन राष्ट्र देखना चाहता हूँ।
हमारी परिकल्पना है कि भारत सनातनी राष्ट्र बने। हिंदू और सनातनी राष्ट्र में क्या एकदम मैं फर्क उसी है? पे 100% उसी पे आ रहा हूँ, 100% उसी पे आ रहा हूँ। चूँकि देखिए साहित्यिक व्यक्ति हूँ, थोड़ा उस हिसाब से बात करने का प्रयास करूँगा और एक अच्छी डिबेट, एक अच्छी वार्तालाप हो। तो उस समय बहुत सारी बातें हमने कही, लेकिन उसमें एक 4 लाइन अचानक बन गई कि उठो उठो सनातनी, उठो उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को, अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। और आधुनिकता की चकाचौंध में, आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो, अपनी संस्कृति की वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हो। और एक न एक दिन अब तुम्हें एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है। जैसे कोरोना में आए थे, हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, बफर सिस्टम नहीं, परोस के खिलाएंगे। कोई छू दिया आकर के करचुल, भाग कैसे छू दिया, 100 लोग उसको घेर लेते थे। जब आज से 50-60 साल पहले हमारे गाँव में, शहरों में भी ये परंपरा थी, मतलब शहरों का मतलब जो छोटे छोटे शहर थे और भी जगह, मतलब जो लोग गांव से आज भी उस समय आज से 40-50 साल पहले प्रेम रखते थे, संस्कृति को मानते थे, वो लोग भी परोस के खिलाते थे, टेंट लगता था। तो कहने का मतलब यह है कि तब जो हम खिलाते थे और उसके बाद जब वेस्टर्न कल्चर हमारे देश पे हावी हुआ तो लोगों को शर्म आने लगी। अरे हम तो वो क्या कहते हैं, वो गंवारे रह गए, ये रह गए। तब बफर सिस्टम हो गया, फिर क्या कहते हैं सेकंड हो गया, ये हो गया। और वही जब कोरोना आया तो हाथ नहीं मिलाएंगे, बफर सिस्टम नहीं, पर मतलब खुद से नहीं निकाल के खाना है, हम डालेंगे थाली में तब खाना है। और वो भी जब तक जबरदस्त हाथ धुल के नहीं आओगे, खड़े होने नहीं देंगे। अब आप बता रहे कि सनातन जो है वो जीवन शैली का हिस्सा है एकदम। और मैं आ रहा हूँ उसी पे, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैंने कहा था वो लाइन कि उठो उठो सनातनी, अपना धर्म बचाने को, अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो, अपनी संस्कृति की वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हो। और एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है। इसलिए कल को आज पे छोड़ो और संकल्प लो, भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है। लेकिन आज ये प्रेमनाथ द्विवेदी बदल गया, यह कहता है हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्योंकि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, भारत सनातनी राष्ट्र बन ही नहीं सकता। कारण आज एक हिंदू ही है पूर्णतः, मैं नहीं कहता, मुसलमान भाइयों में भी तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है और उनको किसी के धर्म और किसी के जीवन पद्धति से कोई रोक नहीं। हमारा एक दोस्त है यूसुफ अब्बास, जब भी कोई बात होती है कोई मतलब उसको गुरेज नहीं, जय श्री राम, जय माता दी, जय भवानी, हम भी उससे कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन आज जो मेजॉरिटी देखने को मिल रही है कि थूक जिहाद, यूरिन जिहाद, लब जिहाद, टट्टी जिहाद, उसके बाद चर्बी जिहाद, बताइए कौन कर रहा है? तो कहने का मतलब ये है, मैं उनसे ये नहीं कहता, मेरी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ये नहीं है कि तुम भारत छोड़ करके चले जाओ। भैया अपनी पुरातन संस्कृति पे आ जाओ, सनातन से ही सब निकले हैं। आपने कहा पद्धति थोपने की बात ना, मैं कहता हूँ, मैं पहले बागेश्वर बाबा जब हिंदू राष्ट्र की बात करते थे मुझे बुरा लगता था भाई साहब। लेकिन जो आपने कहा ना कि मौन व्रत, संकल्प, ये वो, तो मैंने कहा आज वो सकारात्मक दृष्टिकोण से इसका बात उठा रहे थे, तो एक न एक दिन ये भी साहित्यिक व्यक्ति बदल गया। मतलब आप मानते हैं प्रभाव है, उनका एक ऑरा है? क्योंकि मैं देखता हूं कि जब भी वो कथा वाचन करते हैं तो उनके चेहरे पर अलग तेज दिखाई देता है। कहीं ये तेज सत्यता का है? क्योंकि लोग कहते हैं जो सत्य बोलता है उसके चेहरे पर अलग तेज दिखाई देता है। डेफिनेटली सर। और एक इससे जुड़ा हुआ सवाल है, कुछ लोग बागेश्वर बाबा को भी क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं इस मुद्दे को लेकर कि वो सनातन धर्म की बात करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को, वो भी हिंदू हैं, जो आलोचना कर रहे हैं वो भी हिंदू हैं। मैं भी कुछ थोड़ा बहुत करता हूँ सर, थोड़ा बहुत मैं भी करता हूँ। मैं ये करता हूँ, हिंदू राष्ट्र की बात कीजिए, ठीक है। पहले मैं इसको मैं कहता था, मुझे मन में था कि बाबा सनातन राष्ट्र की बात करें, क्योंकि सब सनातन से निकले हैं। कोई जो है पुरातन, सबसे पुरातन धर्म सनातन है। सनातन से ही हिंदू, सनातन से ही सिख, सनातन से ईसाई, क्रिश्चियन, सारे इसी से निकले हैं। जो प्रमाण है जो हमारे यहाँ वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सब में उल्लिखित है। मतलब हमारा जो सनातन के बारे में जो चीज़ें हैं, आज जो कहते हैं इस्लाम के लोग कहते हैं कि हमारे जो है वो क्या कहते हैं पैगंबर आए, ये किए वो किए, तो कितने वर्ष पुरानी बात है? कुछ आप प्रूफ तो दिखाइए, कितने हजार पुराना? वो कहते हैं 1400 साल पुरानी, 14 साल पुरानी। और सनातन 5000 साल पुरानी चीज़ है। कलयुग की बात कर रहा हूँ, जब से कलयुग शुरू हुआ है, उससे पहले कितने युग बीत गए भाई साहब? कलयुग से पहले द्वापर, से पहले त्रेता, से पहले सतयुग,
ये तो कलयुग का प्रथम चरण है अभी। हमारा तो विक्रम संवत चलता है। हाँ, और आप बताइए यदि सनातन में शक्ति नहीं होती, हम कहते थे राम जी पैदा हुए अयोध्या में, कितना विवाद चला और सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांग लिया, राम भद्राचार्य जी ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कोई छोटी मोटी चीज़ है, मान गया। इतने साल से मुकदमा चल रहा था, तो ये तो है नहीं सुलहनामा हुआ, फैसला हुआ, सुलहनामा तो हुआ नहीं। और वही जब उन्होंने बताया था कि इतने 1000 साल पहले जो भी है इस इतने बज के इतने मिनट पे इस तिथि पे पैदा हुए, वही जो है आंकड़ा डाला क्या नासा ने, और निकल के आ गया सारा चीज़ें। वो मतलब जैसे वो कहने का मतलब कि हमारे क्या जैसा होता है ना कि पंचांग में क्या होता है, तिथि होती है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, और उसके बाद ग्रह नक्षत्र, तो ये चीज़ उन्होंने बताया। उन्होंने अंग्रेजी का नहीं बताया कि इतने 1000 साल पहले सन जो भी है इसमें, और इतने तारीख और दिसंबर का महीना ही नहीं बताया। वो उन्होंने वो चीज़ बताया, और नासा अपने उस ग्रह नक्षत्र का जो है उसमें डाला, आ गया। तो हमारे पास प्रूफ है सर। जब मस्जिद की खुदाई हो रही थी बाबरी मस्जिद की, तो तमाम अवशेष निकले। मस्जिदों के बारे में क्या निकला? कुछ नहीं निकला। तो ये लोग खाली राग लापते। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ मुख्य रूप से 4 वर्ण थे सनातन में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुख्य रूप से 4 वर्ण। लेकिन आज कितनी जातियाँ हो गई हैं, कितनी टाइटल हो गए हैं। तो ये किसने बनाया? ये हमारे ही 4 वर्णों में से लोगों ने मिल के बनाया। समझ रहे मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ने ही मिल के बनाया। इतनी जातियाँ पनप गई, ये उसको मान्यता नहीं देते तो कैसे एग्जिस्टेंस में आती? तो ऐसे ही जब हमारे हिंदू जीवन जीने की पद्धति में या हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ण के बाद इतनी जातियाँ निकल गई, तो इसी में से एक इस्लाम भी मान लीजिए निकल गया। सिख भी आखिर पहले गुरु, ये बताइए 1500 कुछ ईस्वी में सिख नहीं था ना। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना करी, लेकिन आज वो अपने आप को सिख कहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन वो सम्मान करते हैं हिंदुओं का और सनातन का सम्मान करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कहें। मुझे ये भी दिक्कत नहीं है कि वो नमाज ना पढ़ें। मुझे उनके जीवन जीने की पद्धति से दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, तब आप ये कहोगे, कहीं आप जाओगे, अमेरिका में जा रहे हो, सऊदी अरब जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, आप कहते हो मैं भारत से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, तो वो छाप जाएगी कि आप हिंदू राष्ट्र से हो। आप समझिए। तो आप कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास हिंदू राष्ट्र का ठप्पा लग जाएगा। और एक बात और, अभी आपको क्या है, मैंने कहा सारे मुसलमान की नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन मेजॉरिटी में मुसलमान हैं जिनके अंदर आज भी इंसानियत मरती जा रही है। तो आज आपको ये लग रहा, आज क्या है, अभी आपने आंकड़ा देखा होगा जो जनसंख्या का आया है 7% की रेशियो से बढ़ा है, और हिंदुओं का कुछ भी उस हिसाब से नहीं है जनसंख्या वृद्धि। और ये लोग कहते हैं हम 13 बच्चे करेंगे, 14 बच्चे करेंगे। पूछा जाता है तो अल्लाह की देन है, और रोजगार मोदी जी से मांगते हैं। अरे जब सब अल्लाह की देन है तो रोजगार मोदी जी से क्यों मांग रहे हो भाई? सिंपल सी बात है, बच्चे अल्लाह की देन है। अल्लाह जाता है, कहता है संभोग करो, तुम खुद करते हो ना, तो पैदा होता है। अब कहते हो बच्चे अल्लाह की देन है और रोजगार मोदी की देन है, मोदी देंगे। तो ये एक जो है एक जिसे कहते हैं ना कि एक जो है वो वाला कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया है कि हमें जो है इन लोगों को अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है कैसे भारत इस्लामिक राष्ट्र बने जैसे और देश हैं। तो इस मनसे से यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो अभी कहने का मतलब ये है कि अभी इन लोगों को ये है कि अभी भाई हम धीरे धीरे संख्या बढ़ा रहे हैं। संख्या जिस दिन बढ़ जाएगी, हम जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को मार दिया गया, तो उनको जो है उनका धर्म बदल दिया गया, बांग्लादेश में हालात देखा, ऐसे यहाँ पे हम भी कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इनका मनोबल बढ़ा हुआ है, लेकिन जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो फिर तो इस्लाम राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है। और तब इनको डर होगी कि यदि हम उपद्रव मचाए तो फिर छोड़ेंगे नहीं।
इसी से जुड़ा हुआ सवाल, अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपने सनातन धर्म की बात की, अपने सत्य सनातन धर्म के लिए जो आवाज़ उठा रहा है, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, उनको मनोबल देने के लिए भारत की जनता किस तरीके से आगे आए? अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो एक अकेले से तो बनेगा नहीं, पूरे हिंदुओं को एकता में आनी पड़ेगी। जो आपने जातियों की बात की, जातियों में बटा हुआ हिंदू है, बनिया कहता है मुझसे क्या मतलब, जाट कहता है मुझसे क्या मतलब, पंडित कहता है मुझसे क्या मतलब, दाल रोटी सस्ती होनी चाहिए। मतलब ये तो भी अगर सारा जो है। व्यक्ति इस समय भारत के सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, जैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप साहित्यिक व्यक्ति हैं, तो एक साहित्य की भाषा में अगर शास्त्री जी देख रहे हो तो उनको एक बता दिए किस तरीके से एकता करनी चाहिए हिंदुओं की। आप कुछ अभी तो पहले लिखा नहीं, लेकिन आपको कुछ प्रयास करता हूँ। पहले तो मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, मेरा आह्वान है कि बहुत हो गई लुक्का छिपी, बहुत हो गई लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा। बहुत हो गई लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा। और भाड़ में गया भाईचारा, भाड़ में गया भाईचारा। अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। और अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो 29 में योगी जी को पीएम बनाना है, अदरवाइज भारत की हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना साकार नहीं हो पाएगी। बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात कह रहा हूं मैं। और एक बात और कह देना चाहता हूं कि क्यों हिंदू राष्ट्र बनाना है। यदि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने दंश झेला, बहु बेटियों का बलात्कार हुआ, गर्दनें काटी गई, और इससे पहले मुगलों ने ब्राह्मणों के जनेऊओं का पहाड़ लगा दिया, उसके बाद जो है आपके ग्रंथ जला दिए गए। नालंदा यूनिवर्सिटी का हाल जानते हैं। वो तो हम नमन करते हैं अपने उन पूर्वजों को, ब्राह्मणों को, जो अपना पैसा रुपया लेकर के नहीं भागे, अपने ग्रंथ लेकर के भागे, जंगलों में कंदमूल फल खा करके, व्रत रह करके उनको रटे, उनको कंठस्थ किए। और उसकी वजह है कि आज हम कुछ श्लोक बोलने लायक रह गए। आज हम अपने ऋग्वेद और यजुर्वेद, अपने वेदों के बारे में कुछ लोग बोलने के लायक हैं, अदरवाइज बोलने लायक नहीं होते। तो आने वाले दिन में यही स्थिति होगी। जैसे बांग्लादेश में तुमको मारा गया, बांग्लादेश में भी अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग वर्ण के लोग थे, लेकिन वो वर्ण जात देखे तो जिस दिन अटैक करेंगे ना, तुम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम कुर्मी हो, चाहे मौर्य हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे शुक्ला हो, चाहे तिवारी हो, चाहे दुबे हो, चाहे कौशिक हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे शाही हो, चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ण के हो। पहले, सबसे पहले हम इंसान हैं। सबसे पहले अपने अंदर को मानो कि हम इंसान हैं, उसके बाद हम सनातनी हैं, उसके बाद हमारे लिए कोई धर्म पंथ, उसके बाद हमारे लिए कोई पंथ मजहब और कोई जो है जीवन जीने की पद्धति है। अच्छा, अब हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो एक सच्चा सनातनी और सच्चा हिंदू किसको कहेंगे? क्योंकि जो लोग हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं वो भी अपने आप को हिंदू बताते हैं, जो समर्थन करते हैं वो भी हिंदू बताते हैं। तो सच्चा सनातनी और सच्चा हिंदू कौन है आपके, अगर राय ली जाए इस पर? देखिए, अभी अभी कुछ चंद पंक्तियाँ के माध्यम से मैं कुछ अभी दिमाग में आ गया, क्योंकि इससे पहले आप इंटरव्यू ले रहे थे हमारा, तो वार्तालाप के दौरान 2 लाइन दिमाग में आ गया है कि सत्य सनातन की रक्षा का, सत्य सनातन की रक्षा का रखता जो सदा ख्याल है। सत्य सनातन की रक्षा का रखता जो सदा ख्याल है, और खुद को मानता जो गौ माता का लाल है, खुद को मानता जो गौ माता का लाल है, और धर्म की रक्षा के लिए करता नहीं जो किंतु परंतु है। धर्म की रक्षा के लिए करता नहीं जो किंतु परंतु है। असल में वही है सनातनी, असल में वही है सनातनी, असल में वही हिंदू है, असल में वही हिंदू है। जिस तरीके से देखा आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने संकल्प लिया हिंदू राष्ट्र बनाना, कहने की जनता भी उससे इत्तेफाक रखती है। किस तरीके से साहित्यिक भाषा में बताया गया कि हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों आवश्यकता है, जिस तरीके से भारत को अलग अलग जातियों में बांट के रखा गया है, और इसके बांटने के बाद किस तरीके से हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति खोता चला जाएगा। अब आप क्या विचार रखते हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।